तो साहब सभी लोग देख रहे हो कि किस तरीके से शंकराचार्य को कटघरे में रखा जा रहा है। उनसे उनका प्रूफ मांगा जा रहा है कि आप प्रूफ दो कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो, क्योंकि उन्होंने कुछ सवाल पूछ दिया, कुछ सवाल उठा दिए सरकार के ऊपर। आप इस डिबेट को देखो जहाँ पे राजकुमार भाटी ने कितने अच्छे तरीके से शांतनु को भी एक्सपोज कर दिया जब वो चाटुकारिता कर रहे थे बीजेपी गवर्नमेंट की। आप इस डिबेट को देखो, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। से नहीं आता, मतलब आप कह रहे हैं देश का हिंदू अभी मुक्तेश्वर आनंद जी को गंभीरता से नहीं लेता। उनकी बातों से, जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से वो दिखते हैं, जिस तरह की चर्चाएं आती, मेरे ख्याल से नहीं लेगा। अच्छा, राजकुमार भाटी अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। एक तो गंभीर समस्या ये है कि वर्तमान युग की एक उपलब्धि ये है कि कुछ ऐसे अंधभक्त पैदा हो गए हैं देश में जिन्हें लगता है कि मोदी और योगी के बाद ही जो कुछ भी हो रहा उनके बाद ही हो रहा, उससे पहले कुछ था ही नहीं। ना सनातन था, ना हिंदू धर्म था, ना शंकराचार्य थे, ना कोई रामायण पढ़ता था, ना कोई महाभारत पढ़ता था, ना कोई राम का नाम लेता था। ये मोदी जी ने किया जो कुछ भी किया। हिमालय पे बर्फ नहीं पड़ती थी, राम भक्तों पे गोली चलाने वाले बहुत। मैं आपके बीच में नहीं बोला एक शब्द भी। मौका दूंगा आपको। उंगली से क्या दिखा रहे हैं? उधर देखिए, बोलिए, उधर कैमरे पे देखिए, बोलिए। डिबेट में बैठने की तमीज सीखिए। भाटी जी आप बीच में नहीं बोलेंगे, लड़के हैं, गलती हो बीच जाती में है, नहीं बोलेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे। लड़के हैं, गलती हो जाती है, चमचागिरी करनी है योगी जी की करिए, बीजेपी की करिए, मुझसे बदतमीजी नहीं करेंगे। एक मिनट बता देता हूँ। एक मिनट भाटी जी नहीं, पहले इस आदमी से कहो तमीज सीखे डिबेट में बैठने की। भाटी जी आप ही को मौका दे रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। आप ही बोलिएगा, आप ही बोलिएगा। भाटी जी आप ही बोलेंगे, एक सेकंड। मैं इनके बीच में एक शब्द नहीं बोला। अरे भाटी जी रुकिए ना, मैं कह रहा हूँ आप ही बोलेंगे, एक सेकंड रुकिए। शांतनु, वन बाय वन बिल्कुल प्लीज, और नो पर्सनल कमेंट, ठीक है? एक एक करके बोलेंगे, सबको मौका दूंगा मैं। आप निश्चिंत रहिए। भाटी जी बोलिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम और जो योगी जी ने सवाल उठाए दोनों पर टिप्पणी करना चाहते हैं। बोलिए। देखिए, ये शायद इस डिबेट में बैठे सब लोग मानेंगे और सभी लोग जो समझदार लोग सब मानते हैं, धर्म ध्वजा राज ध्वजा से ऊपर होती है। धर्म हमेशा राजनीति से ऊपर होता है। जो व्यक्ति मठ को छोड़ के राजनीतिक निवास में आ जाए, कालनेमी वो है। जो शासन के लिए अपने मठ को छोड़ दे, अपने साधुता को छोड़ दे, कालनेमी वो है। दूसरी बात, इसी जो गोरखनाथ जी का संप्रदाय है, गोरखनाथ जी की जो परंपरा है, गुरु गोरखनाथ के जिंदा रहते ही एक राजा थे गोपीचंद नाम के, उनकी मां ने उन्हें योग दिलवा दिया गोरखनाथ जी के पास ले जाके, और बाद में उसे मोह आ गया और उसने कहा कि बेटा तू वापिस आ जा। तो गोपीचंद ने कहा, मां मैं तो राजा की पदवी से तो बहुत ऊपर पहुंच गया हूं, मैं कहां इसे गंदगी में मुझे वापस लेकर आ रही है। एक हमारे योगी जी हैं जो मठ को छोड़ के इस राजनीति की गंदगी में बहुत सारे बाबा आए, तो कालनेमी कौन है ये आपको तय करना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारे बाबा आए हैं। नहीं, मैं लेकिन बात तो मेरी सही है, बात तो मेरी गलत नहीं। बहुत सारे बाबा आए हैं। अब एक योगी जी ने सवाल उठाया कि शंकराचार्य ने औरंगजेब जैसा नाम क्यों प्रयोग किया। जो औरंगजेब, और आचार्य प्रमोद कृष्ण कह रहे थे कि जो औरंगजेब जैसा शब्द कहे उस साधु की गर्मा गिरती है, वो साधु जो अच्छा नहीं है। योगी जी हमारे नेता के लिए, अखिलेश यादव जी के लिए 50 बार औरंगजेब कह चुके हैं, तो योगी जी क्यों साधु हैं? सवाल ये है। अब तो नेता है ना, अब तो नेता है वो योगी जी, अब तो नेता है। आपने नेता ही है। अरे कमाल है। अरे अंधभक्त नहीं मानेंगे आप, तो समझदार एक एंकर हैं, समझदार पत्रकार, आप तो मान लेंगे। अंधभक्त नहीं मानेंगे। अंधभक्त कहते हैं बाबा पे उंगली उठा रहे हो, साधु पे उंगली उठा रहे हो, संत पे उंगली उठा रहे हो, मठाधीश पे अच्छा भाटी उठा रहे हो। आगे बाद में आपने जो अभी कहा ना कि जो बाबा धर्म छोड़कर राजनीति में आ जाए वो कालनेमी होता है, यही कहा ना आपने। कालनेमी वही ऐसे तो बहुत सारे धर्मगुरु हैं, चाहे हिंदू धर्म, चलिए हिंदू धर्म ही ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु हैं जो राजनीति में आए हैं धर्म छोड़ के अपना। उनमें शायद कुछ समाजवादी पार्टी में भी रहे, कुछ कांग्रेस पार्टी में भी रहे। भाटी जी आप सबको कालनेमी कह रहे हैं? देखिए, नहीं, मैंने तो योगी जी के सवाल का जवाब दिया है। योगी जी कह रहे हैं नहीं कालनेमी, तो कालनेमी वो संत है जो जरूरत पड़ने पर, देखिए, वो व्यवहार देख के, समय देख के बोलते हैं। जो खराब करता है उसके खिलाफ बोलते हैं। जो जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी के खिलाफ भी बोले, जरूरत पड़ी तो अखिलेश जी के खिलाफ भी बोले, आज जरूरत पड़ी तो योगी जी से सवाल कर रहे हैं। ठीक है। तो वो तो एक संत जैसा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन आप तो केवल अपनी राजनीति के लिए सबको अपमानित कर रहे हैं। एक सवाल यह उठा कि साधुओं के ऊपर पुलिस ने प्रहार इसलिए किया क्योंकि वे व्यवस्था तोड़ रहे थे। वहां तो पुलिस की माननी पड़ेगी। सवाल आया नहीं अभी। वहां तो प्रशासन की माननी पड़ेगी। तो जब 90 में समाजवादी शासन में जो हुआ तो वो पुलिस की नहीं मान रहे थे क्या? वहां अराजकता नहीं फैला रहे थे क्या? उस पर क्यों सवाल उठाते? और 2016 मतलब आप करें तो ठीक, दूसरी सरकार करे कानून व्यवस्था बनाने के लिए, अगर रोके तो वो गलत। और 2016 में भाटी जी, तो ये जो 2016 में पहली बात तो ये शंकराचार्य नहीं थे,
तो इसलिए मार दिया। ठीक है। सर, बोलो। दूसरी बात वो पुलिस की गलती थी, उसे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने स्वीकार किया था, इनसे माफी मांगी थी, जाके योगी जी आके माफी मांग लें कि हमारी पुलिस से गलती हुई है, बहुत बढ़िया। पुलिस शांतनु को दंडित करें, बोलिए। मामला ही खत्म हो जाएगा। शांतनु बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए। जी, पहली बार जो उन्होंने कहा कि योगी जी ने अखिलेश यादव को औरंगजेब कहा, तो उन्होंने जब भी कहा है कोट करा है, और वो सबसे पहली बार किसने कहा था औरंगजेब? वो अमर सिंह ने कहा था। अमर सिंह ने इंटरव्यू में कहा था, और वो वीडियो भी है, और एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था, उसमें जो लेखक उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने मुलायम सिंह को सुना है कहते हुए कि उन्होंने कहा तो औरंगजेब जैसी औलाद है मेरी। अच्छा, उसको योगी आदित्यनाथ ने शो शुरू होने से पहले जो आपकी भाटी जी की बहस हो रही थी, वो अलग बहस वो किस पे हो रही थी? वो ऐसी बहस थी एक डिबेट में, दूसरे चैनल की डिबेट में। भाटी जी ने उसमें भी 1 मिनट का समय उसमें बोल तो लो, आप ही का रूल है, अपना रूल तो फॉलो कर लीजिए मालिक। तो एक दूसरी डिबेट में भाटी जी एकदम थोड़ा चौड़े होकर आ गए। तो शहजाद पूनावाला ने कहा कि किसी बात पे कि आप ले चलिए मुझे मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने। उन्होंने कहा मैं ले चलूंगा, मैं आपको दादरी की मस्जिद में ले चलूंगा हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं बोला उन्होंने, लेकिन प्रश्न पूछा हनुमान चालीसा पढ़ने। अच्छा, अभी ले नहीं गए। वही डिबेट में लोग बाल के भाग जाते हैं, उनकी झूठी राजनीति है, झूठी सरकारें चलाई उन्होंने, तो आज वही प्रवक्ता उस तरह के बैठे। बस ऐसे करके डिबेट कर सकते हैं, लेकिन तथ्य उसमें बिल्कुल नहीं है। चुप करें मैनेजर। हाँ, देखिए मैं बात पे आता हूँ। भारत, जैसे आपने कहा, भारत में बहुत सारे संत ऐसे हुए हैं जो सत्ता में आए हैं, तो भाटी जी वहां पे क्या बोलेंगे फिर? भारत में तो जब चाणक्य ने भी देखा कि राजनीति गिरती जा रही है, तो वो भी राजनीति में आए, और उन्होंने वो चाणक्य बने, उन्होंने एक राजा को पैदा किया, लेकिन वो सत्ता में रहे मतलब वो ये नई खबर है हमारे लिए। ऑफिशियली वो राजऋषि थे। ये हमारे लिए नई खबर है। ऑफिशियली आचार्य पद छोड़ के नेता बन गए थे, ये हमारे लिए नई खबर है। तो ले मेरे मालिक, सुन तो सुनाओ तो सही। बीच में बोलने का एक आप चाणक्य कौन सी कुर्सी पे बैठे थे, कौन सा पद ग्रहण किया था चाणक्य ने राजनीति? मैं बताता हूँ। वो ऑफिशियल एडवाइजर जिसे हम कहते हैं, जो बिल्कुल राजकाज लिखा है। हाँ, ऑफिशियल एडवाइजर थे। आप पढ़ लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के ऑफिशियल एडवाइजर थे। चंद्रगुप्त मौर्य के ऑफिशियल आचार्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के देश को बुद्धू समझते हैं क्या? राजा दशरथ को राजा किसी को कोई जानकारी नहीं, इतिहास नहीं पढ़ा। ऐसे जोर जोर से उंगली दिखा रहे थे प्रभु मुझे। अरे उंगली रुकती थोड़ी है, ये उंगली किसी पर गुंडागर्दी सड़क पे, गुंडागर्दी सरकार पे, गुंडागर्दी चैनल पे। अब इसे आप गुंडागर्दी कहना, ये स्वाभिमान है। आप ही ने कहा, ठीक है, आप ही ने कहा आप एक मुख्यमंत्री की चमचागिरी में आपने किताब लिख दी तो आप खुदा समझने लगे। हमारी उंगली रोकोगे? 12 किताबें हैं, हमारी उंगली रोकोगे? बड़े-बड़े फेस्टिवल में 12 चमचागिरी में, ऑक्सफोर्ड से लेकर हार्वर्ड की 12 चमचागिरी में लिखी, लेकर हार्वर्ड में किताबें। अरे उसमें किसी गलती से किसी ने मूवी बना दी, वो उसके पैसे भी नहीं निकल पाए। 50 विश्व की बड़ी 50 लाइब्रेरियों में है, फ्लॉप हो गई 50 लाइब्रेरियों में। वो तो सरकार ने लगवा दी होंगी, हार्वर्ड की लाइब्रेरी में। दोस्तों, अगर आप लोग को ऐसी वीडियोस और देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।